तो जय हिंद, आप सभी को जय श्री राधे राधे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एशिया महाद्वीप यानी वर्ल्ड मैप पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग का पीछे एक क्लास हो चुका है और हम लोग का दूसरा क्लास, ठीक है। तो हम लोग पिछले वाले क्लास में 7 महाद्वीप, 7 जो कि महासागर देख लिए थे और 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी और 23.5 डिग्री उत्तरी देख लिए थे, ठीक है। और इसमें हम लोग महाद्वीप कितने, इस सब पर हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉपर। तो आप लोग नहीं देखे तो अभी तक जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग बिना देरी को क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो आज देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो है एशिया महाद्वीप का आपको मैप दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो कि आपको यहाँ एशिया महाद्वीप आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ आपको अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस पर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग आराम से बैठ जाइए और अगर आपके पास कॉपी पेन है तो हमारे साथ मैप को ड्रॉ कर लीजिएगा। नहीं तो एक्सपर्ट का एटलस आता है जो कि स्कूल एटलस नवा संस्करण है, तो आप ले सकते हैं और यहाँ से फ्री ऑफ कोर्स आपको वर्ल्ड मैपिंग और इंडिया का मैप, ठीक है, इस सब पर आपको क्लास करवा दिया जाएगा। तो हम लोग क्लास के बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पूरा क्या है, एशिया महाद्वीप है, ठीक है। ये पूरा क्या है, एशिया महाद्वीप है। जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं नीचे आपको हिंद महासागर दिखाई दे रहा हो, जो कि हम यहाँ लिख दिए, देखिए ये क्या है, एशिया महाद्वीप है, ठीक है। और नीचे हिंद महासागर है। तो प्रॉपर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना भारत से, जो कि आपको तो बता देना चाहता हूँ कि पूरा विश्व में सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप आता है, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका और यूरोप, ओशिनिया और अंटार्कटिका। 7 महाद्वीप हो गया, ठीक है। तो जिसमें आज हम लोग सबसे बड़ा महाद्वीप को पढ़ने वाले हैं, यानी एशिया महाद्वीप, जिसमें हम लोग रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सबसे बड़ा जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है कथी, रसिया, यूएसएस सार, जो कि 1991 में 15 भागों में टूट गया था। उस पर भी हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। तो हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप में 48 कंट्री जाते हैं, ठीक है, 48 कंट्री। तो आप यहाँ सीधा हम लोग नीचे से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ हिंद महासागर के बीचों बीच आप देखिएगा, यहाँ हिंद महासागर के बीचों बीच तो आपको एक मालदीव जो कि आपको कंट्री मिलेगी, जहाँ टूरिस्ट प्लेस है और मालदीव की राजधानी माले है, ठीक है। तो हम लोग पहले कितने कंट्री है, नाम क्या है, उसका राजधानी क्या है, उसे जान लेते हैं। फिर हम लोग धीरे धीरे एक एक कंट्री को पकड़ के टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। तो आप यहाँ देख लीजिए कि हिंद महासागर के बीचों बीच जाइएगा तो आपको छोटा छोटा जो कि टापू मिलेगा, यानी द्वीप मिलेगा। इसे हम क्या कहते हैं, मालदीव। मालदीव की राजधानी माले है। फिर इससे ऊपर आइएगा तो आपको श्रीलंका मिलेगा, ठीक है। श्रीलंका की राजधानी जो है श्रीजयवर्धनपुरम है, आप समझ रहे हैं। फिर यहाँ से ऊपर आइएगा तो भारत आपको मिलेगा, जिसके भारत की राजधानी आप सबको मालूम है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। फिर हम लोग यहाँ से आएंगे ऊपर, पाकिस्तान आपको मिलेगा। पाकिस्तान के राजधानी है इस्लामाबाद। फिर अफ़गानिस्तान मिलेगा। अफ़गानिस्तान के बाद राजधानी जो है काबुल है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे नेपाल आपको मिलेगा देखने को। देखिएगा इतना छोटा सा मैप में आपको हम नहीं बता सकते हैं पूरा, ताकि हाँ प्रॉपर देखेंगे नेपाल है, ठीक है। नेपाल की राजधानी आपको काठमांडू मिलेगा, जो कि अभी फ़िलहाल में आपको वहाँ जो कि नवयुवक द्वारा विद्रोह के भी आपको न्यूज प्राप्त हुआ होगा, वीडियो जो कि वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितने भी मंत्रिमंडल थे, सबको बैंड लेखन बजा उजा थोप थाप करके सबके हीरो लेखन लटक लटक के सब लोग भाग गए, ठीक है। और वहाँ पे अभी पूरा आगजनी के मामला आपको देखने को मिला कि संसद भवन सबको जला दिया गया है। जितने भी राष्ट्रपति को रहने के लिए आवास व्यवस्था, वो सारी चीज़ को जला दिया गया है। तो हम लोग उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग का इच्छा होगा तो कमेंट में बताइएगा, तो उस पर भी हम लोग एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। आप लोग को जो जो टॉपिक को वीडियो चाहिए आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम आपको वीडियो बना देंगे। तो आप यहाँ देखिएगा नेपाल मिलेगा। नेपाल के बगल में आपको मिलेगा भूटान, ठीक है, छोटा सा भूटान है। और ये आपको मिलेगा तिब्बत। हम तिब्बत को
अभी चाइना का हिस्सा हम लोग नहीं मानते हैं, बात समझ रहे हैं। मैंने अभी हम नहीं मानते हैं क्या तिब्बत एक स्वतंत्र कंट्री जब 1960 में पाकिस्तान ने उसको चाइना ने उसको कब्जा किया, ठीक है। यहाँ वहाँ के जो दलाई लामा है अभी भाग के भारत में आश्रय लिए हैं। तो आपको यहाँ आपको नेपाल मिलेगा, ऊपर तिब्बत मिलेगा, जो तिब्बत की राजधानी कहाँ है, लहासा है। फिर आपको भूटान मिलेगा, भूटान की राजधानी आपको थिम्पू मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा आप नीचे आइएगा यहाँ पे जो कि बंगाल के बे ऑफ बंगाल के खाड़ी में, तो आपको बांग्लादेश मिलेगा देखने को, ठीक है। जो कि बांग्लादेश आपको पता है कि 1947 में भारत से टूटा और 1971 में पाकिस्तान से टूटा, ठीक है। इसमें हम लोग बात भी 1971 वाला इस पर हम लोग कर लिए हैं। अगर अभी तक वीडियो आप नहीं देखें तो आप जाकर प्ले लिस्ट में जियोग्राफी को देख सकते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी आपको ढाका हुआ और यहाँ का मुद्रा जो टक्का है, तो हम लोग मुद्रा पे भी बात करेंगे। फिर यहाँ आपको देखने को मिलेगा म्यांमार, जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ये टूटा है, जिसका पहले नाम था वर्मा और उस समय की राजधानी था रंगून, अभी इसका राजधानी नैपीदा, बात समझ रहे हैं। फिर आपको थाईलैंड आएगा, थाईलैंड के बाद थाईलैंड की राजधानी अब कैपिटल कहाँ मिलेगा आपको देखने को, तो बैंकॉक मिलेगा। फिर कम्बोडिया है, देखिए आप देख पा रहे हैं, कम्बोडिया, सिंगापुर, वियतनाम, लाओस, ठीक है। और नीचे आपको इंडोनेशिया दिखाई देगा। इंडोनेशिया के 2 महाद्वीप हैं, द्वीप हैं। ऐसे तो द्वीपों का समूह जो पूरे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो है इंडोनेशिया के लगभग 13,000 जो कि द्वीप है, जो कि इंडोनेशिया का भाग है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि इंडोनेशिया के राजधानी कहाँ है, जकार्ता है, ठीक है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर, और इसका कोलंबिया का कोलमपुरम है। उसका वियतनाम का आपको देखने को मिलेगा वियतियाना, ठीक है। और लाओस का आपको हनोई मिल जाएगा राजधानी। फिर हम यहाँ आते हैं आपको बोर्नियो द्वीप, ठीक है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो, जो कि आपको इसका राजधानी आपको बंदर सिटी देखने को मिलेगा। फिर आपको तिमोर लिस्ट मिलेगा, तिमोर लिस्ट की राजधानी आपको दिल्ली मिलेगा। इंडिया की दिल्ली का नई दिल्ली है, इंडिया के कैपिटल क्या है, राजधानी नई दिल्ली है, और तिमोर लिस्ट का जो राजधानी है वो दिल्ली है, बात समझ रहे हैं। दोनों की एक मत समझिएगा। फिर आपको यहाँ देखने को मिलेगा दक्षिण चीन महासागर, और जो आपको यहाँ जो आप देख पा रहे हैं ये लाइन 9 डैश लाइन, ठीक है। चाइना कहता है कि यह हमारा क्या है, ये हमारा पार्ट है, पहले हमारा ये डूब गया था, ये हमारा हिस्सा था। और आपको बीच में आपको यहाँ देखने को मिलेगा ताइवान, ठीक है, जो कि ताइवान की राजधानी आपको ताइपे मिलेगा, जो कि दक्षिण चीन सागर में आपको देखने को मिलेगा। आपको ऊपर मैप है तो आप देखिए। फिर आपको देखने को मिलेगा आपको जापान, जो कि जापान की राजधानी टोक्यो है। और 1945 में, जो कि 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जो चाइना पर जो भले जापान पर जो परमाणु बम गिराया गया था, तो उस पर भी हम लोग बात कर लिए, तो आप जाके देख सकते हैं हमारे प्ले लिस्ट में, ठीक है। और जो फैटमैन था और लिटिल बॉय था, तो इस पर भी हम लोग बात करें। फिर आपको आता है यहाँ देखने को मिलेगा चीन, जिसका चीन की राजधानी आपको बीजिंग होगा। और यहाँ पीली नदी की सभ्यता है, ठीक है। टकला मौर्य स्थल है, इस सब पर हम लोग धीरे धीरे बात कर लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग ये पूरा आपको देखने मिलेगा उत्तरी प्रशांत महासागर, जो कि आपको फिर आपको मिलेगा यहाँ रसिया USSR, ठीक है। जो आप बताइए कि 1991 में ये 14-15 भागों में टूट गया था। और रसिया का राजधानी आपको मास्को देखने को मिलेगा। फिर आपको यहाँ था मंगोलिया, ठीक है। चाइना और क्या बोलते हैं कि रसिया, उसके बीच में आपको देखने को मिलेगा मंगोलिया, जो यहाँ देखिए आप, ठीक है, जिसका राजधानी उलान बटोर है। और यहाँ पे आपको एक कजाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा, क्या मालूम है, ये कजाकिस्तान नहीं बबनी गलत लिखाएगा, ठीक है। ये आपका अजरबैजानी सब है, ठीक है। यहाँ आपको मिलेगा कजाकिस्तान, ठीक है।
हम के से दर्शा देते हैं, आपको समझ आइएगा। कजाकिस्तान की राजधानी जो है अस्ताना है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अराल सागर, ठीक है, जो कि रसिया ने उसे सुखा दिया सिंचाई करने के लिए। बात समझ में आ रहा है? तो रसिया ने उसे क्या किया, अराल सागर को सुखा दिया है। और भारत सरकार से कोई बाढ़ कंट्रोल नहीं होता है। अभी देख रहे हैं कि पंजाब में जो कितना बड़का तबाही मिला है आपको देखने को। पूरा पंजाब के जितने भी खेत फसल माल जाल सब डूब गए थे, सब दह गए थे। अभी पानी सूखा है, देखिएगा न्यूज, लगभग सीना सीना भर बालू जम गया है, ट्रैक्टर धंस गया है, कितने तो भैंस में गाय दब के मर गया है, ठीक है। बताइए, पंजाबी लोग बहुत मेहनत करता है, उनके कितने गुरुद्वारे चलते हैं जहाँ लाखों आदमी हज़ारों आदमी रोज़ भोजन करता है, ठीक है, और 1 रुपया नहीं लेते ये लोग। आप देखिएगा पूरा विश्व में, पूरा भारत में, अधिकांश कहते हैं भारत में बहुत जगह लंगर चलता है। जितने भी गुरुद्वारे हैं वहाँ पे आप दक्षिण से लेकर उत्तर में चल जाइए और ईस्ट से पूरब से लेकर पश्चिम तक चल जाइए, सारे जगह पंजाबियों का लंगर चलता है, ठीक है। जितने भी गुरुद्वारा हैं, हमारे पटना में भी गुरु गोविंद सिंह का अथी है गुरुद्वारा, वहाँ पे लंगर चलता है। हज़ारों आदमी रोज़ खाता है बिना मुँह तो, वो बेहतरीन क्वालिटी का आपको खाना मिलेगा, जो आपको घी उमन पूरा ये ना सब फ्री में खिया रहता है, किसी तरह का आपको बना के खिया दिया जाएगा, ऐसा बात नहीं बनी। मैं समझ रहा है। और आप लोग भी बता रहे हैं, तो बताइए उन लोग का आज पूरा पंजाब दह गया है, पूरा फसल बर्बाद हो गया, पूरा गाय भैंसी घर द्वार हर एक चीज़ टूट धंस गया है, अब कोई आदमी सहायता करने नहीं गया बराबर, मालूम है, जो इतने लोग खियाता है। तो पंजाब पूरा दह गया। और अमकी जो चावल गेहूं का रेट भगेगा, काहे कि बहुत भगेगा, काहे कि पूरा पंजाब डूबल है, काहे कि अधिकांश भारत का जो उत्तरी भाग था पंजाब से और हरियाणा से ही जो अनाज पानी आता है उस पर आदमी खाता पीता था। बात समझ में आ रहा है। और अमकी तो हाईएस्ट छुएगा बहुत। अब बिहार में थोड़ी होता है, बिहार में आपको बहुत कम खेती अब देखने को मिलेगा। अब क्योंकि चावल गेहूं का रेट ऑटोमेटिक ही भाग जाए, और भागे चाहे ना भागे, लेकिन चावल गेहूं और हो सके तो आलू प्याज का, ये 4 का रेट बहुत भागेगा, ठीक है। कहा कि पंजाब में मेन केंद्र डूब गया बनी। तो आप देख सकते हैं कि ये आपको मंगोलिया मिलेगा, जो कि उलान बटोर इसका राजधानी है, और यहाँ गोभी मरुस्थल है, ठीक है। तो हम लोग मरुस्थल पर धीरे धीरे बात करेंगे। अपना इंडिया में भी है थार मरुस्थल है, थार डिजर्ट है, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। फिर आपको यहाँ से कजाकिस्तान आप बता दिए, अस्ताना राजधानी है। फिर यहाँ से आपको आना होगा पाकिस्तान, पाकिस्तान के बताइए दिए। और हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़े थे कि यहाँ हिंदू कुश पर्वत है, यहाँ किरथर और सुलेमान पहाड़ी के बीच में सबसे पहले खेती किया गया था, है कि नहीं, सिंधु सभ्यता का। तो इस पर हम लोग बात कर लिए हैं। और आपको यहाँ मिलेगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी आपको काबुल मिलेगा। फिर किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान की राजधानी आपको बिश्केक मिलेगा देखने को। फिर तजाकिस्तान है, तजाकिस्तान की राजधानी आपको तो आपको तजाकिस्तान आपको देखने को मिलेगा, जिसका राजधानी दुशांबे है। और फिर यहाँ पे आपको कंट्री और मिलेगा आपको, जो कि देखिए इतना छोटा है, तो इसमें सब में आपको दर्शाना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे तजाकिस्तान मिल गया होगा, ठीक है। ऊपर देखिएगा तजाकिस्तान की राजधानी आपको दुशांबे मिलेगा, और किर्गिस्तान मिलेगा, और किर्गिस्तान की राजधानी जो होगा बिश्केक मिलेगा, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की राजधानी आपको ताशकंद मिलेगा, ठीक है। वो सब एक ही लंगा है। फिर हम लोग आते हैं तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की आपको राजधानी आपको अशगाबाद देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिएगा अशगाबाद के बगल में आपको कैस्पियन सागर होगा, ठीक है। तो आपको एक चीज़ बताना हम भूल गए थे, जो आपको हम बता देते हैं कि जो यूरोप और एशिया महाद्वीप को
जो अलग करता है वो यूराल पर्वत है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। यूराल पर्वत आपको कुछ इस प्रकार के देखने को मिलेगा, जहाँ से रशिया में यूराल पर्वत और उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के बगल में आपको एक कैस्पियन सागर देखने को मिलेगा, ठीक है। वहाँ से होते हुए यहाँ आता है काला सागर, और काला सागर से होते हुए मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर तक जाता है, ठीक है। तो बता दें कि यहाँ से यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर है, जो कि आपको यूरोप को एशिया से अलग करता है, ठीक है। नीचे आप देखिएगा अफ्रीका में, तो अफ्रीका से आपको भूमध्य सागर हो गया और यह लाल सागर हो गया, जो कि अफ्रीका से एशिया अलग होता है। तो आपको इतना जानकारी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है बनी। फिर आप हम यहाँ ताजिकिस्तान तक देख लिए थे। फिर आपको ईरान आपको देखने को मिलेगा, जो कि ईरान की राजधानी आपको तेहरान मिलेगा, ठीक है। ईरान की राजधानी तेहरान। फिर आपको इराक मिलेगा, जो कि यहाँ देखिए इराक आपको देखने को मिलेगा। इराक की राजधानी आपको ताशकंद मिलेगा, ठीक है। ताशकंद में ना बगदाद मिलेगा, सॉरी, जो कि इराक की राजधानी क्या है, बगदाद है। फिर आपको यहाँ सऊदी अरबिया, यहाँ जो कि आप देख रहे हैं कि अरब प्रायद्वीप है, ठीक है। अरब प्रायद्वीप जो कि यहाँ अदन के खाड़ी हो गया, ठीक है, अदन के खाड़ी। और आपको सऊदी अरबिया का राजधानी कहाँ मिलेगा आपको, सऊदी अरबिया की राजधानी आपको रियाद देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सऊदी अरबिया की राजधानी आपको रियाद देखने को मिलेगा। और यमन की राजधानी आपको साना है, सॉरी, यमन की राजधानी साना। और ओमान की राजधानी आपको मस्कट देखने को मिलेगा, ठीक है। और यूएई के राजधानी आपको आबू धाबी, जो कि जहाँ की आप सब लोग अधिकांश अभी लेके सब मुंह पे देखिएगा कि दुबई का रट लगा रखता है। दुबई के आपको बुर्ज खलीफा भी देखने को मिलेगा, वो है। तो बहुत अभी अधिकांश बच्चों के मुंह पे देखिएगा, कहाँ जा रहे थे दुबई, कहाँ जा रहे थे दुबई, ठीक है। और खास करके बिहार में फेमस हो गया। तो दुबई कहाँ पड़ता है बाबू, यूएई में पड़ता है, यानी यूएई की राजधानी आबू धाबी, ठीक है। तो जैसे आप समझ लीजिए कि बिहार है, बिहार की राजधानी आपको यानी कैपिटल आपको पटना मिलेगा। और यहाँ के जैसे बड़ा बड़ा शहर हो गया, जैसे मुजफ्फरपुर हो गया आपका, और समझ लीजिए कि जमुई हो गया, शेखपुरा हो गया, ये सब क्या है, बड़ा बड़ा शहर है। तो उसी में से एक कौन फेमस बेसी हो गया। तो जैसे मुजफ्फरपुर जानते हैं कि मुजफ्फरपुर के लीची फेमस है। वैशाली हो गया, तो वैशाली के एक छोटा सा बड़ा सा सिटी का लीजिए, छोटा कैसे करेंगे, बड़ा सा सिटी करिए, हाजीपुर जाकर हाजीपुर के केला फेमस है, बस समझ रहे। तो उनके देखिए यूएई का एक छोटा सा समझ लीजिए कि स्टेट का एक सिटी है दुबई, बस समझ रहे। तो आपको यहाँ यमन मिलेगा, यमन की राजधानी साना, ओमान के मस्कट, और यूएई के आपको आबू धाबी देखने को मिलेगा। फिर आपका आ गया यूएई के बाद आपका आ गया कतर। कतर की राजधानी आपको दोहा मिलेगा। और बहरीन की राजधानी आपको देखिए माना, ठीक है। और कुवैत की राजधानी तो आप जानते कैसे कि कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, ठीक है। यहाँ आपको देखने का मिल जाएगा। तो छोटा सा हमारे पास अभी बोर्ड है, जिस पर आपको हम पूरा उड़ेख के बता दिए हैं। फिर आपको इधर तो सॉरी लाइट कट गया था, ठीक है, इसके लिए बीच में क्लास रुक गया था। तो हम लोग पहुंच गए थे कहाँ, आप कुवैत तक हम लोग पढ़ लिए थे। फिर आपको उधर मिलेगा आपको जॉर्डन मिलेगा, जो कि जॉर्डन की राजधानी आपको अमाना मिलेगा। फिर साइप्रस मिलेगा, जो कि साइप्रस की राजधानी आपको निकोसिया मिल जाएगा, ठीक है बबनी, साइप्रस की राजधानी निकोसिया मिलेगा। फिर आप देख लीजिएगा वहाँ पे इजराइल की राजधानी आपको जेरूसलम होगा। फिर अजरबैजान होगा, अजरबैजान की राजधानी आपको बाकू देखने को मिलेगा। और फिर आर्मेनिया आपको मिलेगा, आर्मेनिया की राजधानी जो आपको देखने को मिलेगा येरेवान, ठीक है, येरेवान मिलेगा। फिर जॉर्जिया मिलेगा, जॉर्जिया के राजधानी आपको तिब्लिस, ठीक है।
फिर आपको तुर्की मिलेगा। तुर्की की राजधानी जानबे करते हैं कि अंकारा है। और आपको बता दें कि लेबनान की राजधानी आपको बेरूत मिलेगा। तो ये सब रहा एशिया महाद्वीप का, जो कि 48 कंट्री, ठीक है, जो हम आपको बता दिए सबके राजधानी। और तो आपको हम राजधानी जो कि एशिया महाद्वीप के बारे में बता दिए। अब हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने कंट्री है। तो आपको मालूम होना चाहिए 5 कंट्री है, जिसमें से आपको भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आता है, ठीक है। फिर आपको पढ़ाएंगे कि एक संगठन जिसका नाम है सार्क, ठीक है, साउथ एशिया एसोसिएशन कॉर्पोरेशन रिजर्वेशन इसम, ठीक है, जो कि साउथ एशिया एसोसिएशन कॉर्पोरेशन रीजनल, ठीक है, जिसका 8 कंट्री आता है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। समझ में आ रहा है। फिर हम लोग आप बात करेंगे आसियान कंट्री के बारे में, जिसमें 10 आता है। तो हम लोग धीरे धीरे पूरा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर आपको थोड़ा और कुछ इसमें हिंदी उसको बता देते हैं। आपको मॉरिशस देखने को मिलेगा हिंद महासागर के सबसे नीचे जाइएगा, ठीक है। फिर आपको मालदीव से थोड़ा सा नीचे आइएगा, मालदीव से थोड़ा नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा 3 आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है चागोस, आर्किपियागो, डिगो गार्सिया, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन में पूछा था क्या चागोस क्या है, तो एक आदमी था, ठीक है, जो कि उनका बहुत कह लीजिए कि अभी नाम है। तो दोस्त बता रहे थे कि हमको पता ही नहीं चला कि चागोस क्या है। तो हमने तुम्हें ऑप्शन दिया था, तो आप लोग ऑप्शन काम नहीं किए। देखिए मालदीव के नीचे आइए तो आपको क्या मिलेगा, आपको 3 आइलैंड देखने को मिलेगा, चागोस, आर्किपियागो और डिगो गार्सिया, ठीक है। फिर आपको बताइए कि इंडोनेशिया के विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड का समूह कहा जाता है, जिसे 13,000 समूह है, 13,000 आइलैंड है, ठीक है। फिर आप हम लोग अफ्रीका महाद्वीप पढ़ेंगे, और यहाँ पे आपको भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी आपको देखने को मिलेगा। ये लाल सागर हो गया, बाब अल, जो कि जल संधि यहाँ है। तो हम लोग अब धीरे धीरे क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक जय हिंद, आप सबको जय श्री राधे राधे। क्लास कैसा लगा आप लोग अपना जो विचार है यानी फीडबैक कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, काहे कि जब हम आपके लिए फ्री ऑफकोर्स हर एक चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आपका भी कुछ फर्ज होना चाहिए कि हाँ, इसलिए आगे आप लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग दे दीजिएगा तो बहुत बच्चों का हौसला बढ़ जाएगा। तो हम आपका PDF सब तुरंत बहुत जल्द प्रोवाइड करवाने लगेंगे, ठीक है। आगे कभी एडिटर नहीं है तो अकेले सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो आप लोग थोड़ा साथ दीजिएगा तो हम आपके साथ हैं। और हर एक चीज़ जो आप कोई भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो आप बेझिझक आप इसको क्लास को ले सकते हैं, यानी फ्री आपको उसे लेने की क्या बात है, बस आपका करने का जिद यानी इरादा पक्का होना चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। तो मज़े से तैयारी कीजिए, किसी प्रकार का प्रॉब्लम, देखिए ज़िंदगी में प्रॉब्लम तो आता जाता रहता, बात समझ रहे, दिक्कतें, मजबूरियाँ, दुख, विराम, सुख, हंसी खुशी सब कुछ आते रहता है। मेरा आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को किस तरह झेलते हैं, क्या समझ में आ रहा है। तो हम भी लोग कोई बहुत बड़े फैमिली से नहीं है, हम लोग भी आप ही तरह जैसे मिडिल क्लास फैमिली से है। और आप हमारा देखते होंगे जो कि हमारा सेटअप उटअप, हमारा पहनावा रहा सब कुछ आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो हमारा कोशिश यही रहेगा कि आप लोग बस पढ़िए और बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है, यहाँ के कानून व्यवस्था को सुधारना है, बात समझ रहे हैं। तो आप लोग जाइएगा तो ज़रूर कीजिएगा, हम भी प्रयास करते हैं, हो जाए तो ठीक है, ना हुआ तो बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग भी आपके साथ हैं और आप लोग मज़े से तैयारी कीजिएगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक बना रहिए।